चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा दे। अविश्वास का इतिहास, भारत पाकिस्तान का रिश्ता, शशि थरूर की कलम से। भारत और पाकिस्तान का इतिहास बहुत ही जटिल और अशांत रहा है। 1947 में ब्रिटिश भारत के बंटवारे ने इन दो आजाद देशों को जन्म दिया। इस बंटवारे ने बड़े पैमाने पर हिंसा और विस्थापन को भी हवा दी। यह साझा इतिहास गहरे अविश्वास और संघर्ष से भरा हुआ है। 3 बड़े युद्ध और अनगिनत छोटी झड़पों ने उनके रिश्ते को परिभाषित किया है। कश्मीर संघर्ष आज भी एक प्रमुख विवाद का विषय बना हुआ है। 2008 के मुंबई आतंकी हमले, जिसके लिए पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया गया था, ने रिश्तों में और भी ज्यादा कड़वाहट भर दी। हाल के वर्षों में सीमा पार आतंकवाद और राजनीतिक बयानबाजी ने तनाव को और बढ़ा दिया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि कूटनीतिक बातचीत सीमित हो गई है और संवाद टूट गया है। उम्मीद की किरण, एससीओ समिट में अनौपचारिक बातचीत। ऐतिहासिक तनाव के इस माहौल में हाल ही में एक घटनाक्रम ने उम्मीद की एक किरण जगाई है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अनौपचारिक बातचीत की। यह मुलाकात इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन समिट में हुई। यह कई वर्षों में दोनों देशों के उच्च अधिकारियों के बीच पहली मुलाकात थी। हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के महत्व को कम करके आंका, लेकिन इसके प्रतीकात्मकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बातचीत की अनौपचारिक प्रकृति ने ज्यादा खुलकर बातचीत करने की अनुमति दी। इससे भविष्य में अधिक ठोस बातचीत का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। नवाज शरीफ का विजन, सुलह और सहयोग का आह्वान। इस सतर्क आशावादी भावना को और बल देते हुए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हाल ही में एक इंटरव्यू में भारत पाकिस्तान संबंधों को नए सिरे से शुरू करने की वकालत की। उन्होंने दोनों देशों से अपनी पुरानी कटुता को भुलाकर आगे बढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने आपसी हित के लिए सहयोग को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। शरीफ ने एक सहयोगी संबंध की आर्थिक क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने व्यापार, जलवायु परिवर्तन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को साझा हित के क्षेत्रों के रूप में इंगित किया। शरीफ का विजन उन लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुआ जो मानते हैं कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए बातचीत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 4, उम्मीदों पर काबू, एससीओ समिट और आगे का रास्ता। इन सकारात्मक संकेतों के बावजूद एससीओ समिट में कोई बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद कम ही थी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिखर सम्मेलन में शामिल न होने के फैसले ने उच्च स्तरीय जुड़ाव के अवसरों को सीमित कर दिया। मंत्री स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व, जबकि महत्वपूर्ण है, एक सतर्क दृष्टिकोण का संकेत देता है। भारत का रुख उस गहरे अविश्वास को दर्शाता है जो रिश्ते को लगातार प्रभावित कर रहा है। सीमा पार आतंकवाद जैसे मुद्दों पर ठोस प्रगति की कमी भारत के लिए पूरी तरह से जुड़ना मुश्किल बना देती है। आगे का रास्ता दोनों पक्षों द्वारा इन मुख्य चिंताओं को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासों की मांग करता है। सेक्शन 5, रिश्तों में नरमी, बातचीत का महत्व। जयशंकर और शरीफ के बीच अनौपचारिक मुलाकात भले ही कोई बड़ा बदलाव लाने वाली न हो, लेकिन इसका प्रतीकात्मक महत्व है। यह एक बड़ी सफलता के अभाव में भी संचार की लाइनें बनाए रखने की इच्छा का संकेत देता है। बातचीत चाहे कितनी भी अस्थायी क्यों न हो, महत्वपूर्ण है। यह गलतफहमियों को दूर करने और सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने की अनुमति देता है। निम्न स्तर पर भी बातचीत फिर से शुरू होने से गलतफहमियों को संकट में बदलने से रोकने में मदद मिल सकती है। ये ट्रैक टू कूटनीति और लोगों से लोगों के बीच संपर्क के लिए जगह भी बना सकता है। ये पहल समय के साथ विश्वास और समझ का निर्माण कर सकती है। सेक्शन 6, शांति का रास्ता, बातचीत और सहयोगी पहल को अपनाना। भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की राह लंबी और कठिन है। इसके लिए दोनों पक्षों को अतीत की कड़वाहट को पीछे छोड़कर एक अधिक शांतिपूर्ण भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। बातचीत चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। दोनों देशों को निरंतर और संरचित बातचीत में शामिल होना चाहिए। विश्वास निर्माण के लिए आतंकवाद और कश्मीर जैसे मुख्य मुद्दों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। साथ ही व्यापार और जलवायु परिवर्तन जैसे आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग के रास्ते तलाशने से अन्योन्याश्रयता को बढ़ावा मिल सकता है और शांति में एक साझा हित पैदा हो सकता है।